राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र समेत 12 अभियंताओं को तलब किया गया है। पूछताछ के लिए सभी को समन भेजा गया। टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ हुई है। तत्कालीन चीफ इंजीनियर हैं वीरेंद्र राम। कमीशन का नेटवर्क तलाश रही एजेंसी ईडी ने जांच की रफ्तार को तेज कर दिया है। कार्यपालक और सहायक अभियंताओं को अलग अलग तारीख पर तलब की गई है। ईडी ने वीरेंद्र राम को 11 फरवरी को रांची स्थित जोनल ऑफिस में उपस्थित होने के निर्देश दिए। वहीं जमशेदपुर और अन्य क्षेत्रों से जुड़े 3 अभियंताओं सहित अन्य आरोपियों को 12 से 13 फरवरी के बीच बुलाया गया है। वीरेंद्र राम से मिले सुरागों के आधार पर आगे बढ़ी कार्रवाई। एजेंसी के अनुसार टेंडरों में नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर कमीशन वसूले गए और इसीलिए सिंडिकेट का काम इस तरह से चल रहा था। इस नेटवर्क में शामिल लोगों की तलाश लगातार जारी है। टेंडर कमीशन खोरी के मामले को लेकर ईडी की जांच एक बार फिर तेज हो चली है। बता दें कि ईडी के द्वारा दर्जन भर अभियंताओं को एक साथ समन भेजा गया है। खासतौर से बात करें तो इस पूरे मामले में सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता और को अलग अलग तिथियों में तलब किया गया है। बता दें कि 11 फरवरी को रांची स्थित जोनल ऑफिस में जो वीरेंद्र राम हैं, जिन्हें पूर्व में भी गिरफ्तार किया गया था, उन्हें 11 फरवरी को ईडी दफ्तर में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं जमशेदपुर और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए अभियंताओं और आरोपियों को 12 और 13 फरवरी को बुलाया गया है। बता दें कि इस पूरे मामले में जो कमीशन खोरी का जो नेक्सस है वो सामने आया था और इस पूरे मामले में वीरेंद्र राम जो कि पूर्व अभियंता है, मुख्य अभियंता, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। और पूरे इस केस में देखा जाए तो कई लोग जो है वो सलाखों के पीछे भेजे गए थे, जिसमें कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, उनके जो पीएस थे वो भी संजीव लाल, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले में जो करोड़ों रुपए जो हैं वो बरामद किए थे ईडी ने और अब इस पूरे मामले की फिर से एक बार जांच जो है वो तेज की गई है। खासतौर से इस जांच का और जो पूछताछ का दायरा है वो बड़ा है, क्योंकि तमाम चीज़ों को सत्यापित किया जा रहा है। जो साक्ष्यों का संकलन है वो भी पूरी तरह से किया जा रहा है, ताकि कोई भी कमी जो है इस साक्ष्य संकलन में न रहे और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके, जिसे लेकर ईडी के द्वारा ये पूरी कार्रवाई की गई है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ते आगे, जमशेदपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। आतंकी स्लीपर सेल सक्रिय होने का मामला। अब्दुल शमी और नसीम को छोड़ा गया। 5 दिनों की पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया है। कपाली से सुरक्षा एजेंसी ने हिरासत में लिया था। कपाली से 4 और आजाद नगर से 2 युवक सुरक्षा एजेंसी के रडार पर है। आतंकी शमी की गिरफ्तारी कुछ साल पहले दिल्ली स्पेशल टीम ने की थी। साक्ष्यों के अभाव में बरी हुआ था शमी। शहर में स्लीपर सेल की आशंका है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी खबर जमशेदपुर से आपको बता रहे हैं। आतंकी स्लीपर सेल सक्रिय होने से जुड़ा हुआ मामला। अब्दुल शमी और नसीम को छोड़ा गया। 5 दिन की पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ा गया है। के बाद जमशेदपुर और सरायकेला भले ही पुलिस जो है हाई अलर्ट पर है, मगर दूसरी तरफ आतंकी स्लीपर सेल सक्रिय मामले को लेकर केंद्रीय एजेंसी और राज्य एजेंसी लगातार जो है गोपनीय तरीके से निगरानी बनाई हुई है कि किस तरह स्लीपर सेल यहाँ के युवाओं को भ्रमित कर अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि 5 दिन तक पूछताछ के बाद अब्दुल शामी और नसीम को रिहा कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इन दोनों की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है और साक्ष्य के अभाव में इनको बेल भी मिल चुका है। मगर लगातार जिस तरह सरायकेला के कपाली और जमशेदपुर के आजाद नगर तमाम क्षेत्रों में जिस तरह आतंकी स्लीपर सेल के सक्रिय होने के मामले को लेकर जहां एक तरफ जिला पुलिस हाई अलर्ट पर है, तो वहीं केंद्रीय और राज्य स्तर के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से निगरानी बनाई हुई है और शहर में विशेष रूप से जो है गोपनीय तरीके से जांच की जा रही है। मगर जिस तरह बताया जा रहा है कि 12 से अधिक जो है स्लीपर सेल जो है जमशेदपुर के आजाद नगर और कपाली क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं और युवाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट के बाद जो केंद्र सरकार की एजेंसी और राज्य सरकार की एजेंसी क्या कुछ कार्रवाई करती है कि इनके द्वारा किसी तरह कोई घटना को अंजाम ना दिया जाए। साथ ही साथ जो शहर के युवा है, भोले भाले युवा, उनको अपने साथ ना जोड़ सके, इस चैन को तोड़ने के लिए लगातार जो है केंद्र और राज्य सरकार की जो एजेंसी है वो लगातार गोपनीय तरीके से कार्रवाई कर रही है। मगर अब देखना यह है कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, कार्रवाई के बाद इनकी जो सक्रियता है इस पर कब तक लगाम लग पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
बढ़ते आगे, झारखंड में निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लग गए हैं। लेकिन इसी बीच झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। चुनावी रणभूमि के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि पहले सरकार ने अपने लोगों को ठेकेदारी दिलवाने के लिए चुनाव कराने में देरी कर दी और अब चुनाव कोर्ट के दबाव के बाद कराए जा रहे हैं, तो आचार संहिता का भी उल्लंघन किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो लगातार इस गैर दलगत आधार पर चुनाव में दलगत आधार का इसको बना दिया है। पैड पे इन्होंने बाकायदा उम्मीदवारों को समर्थन दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों को समर्थन दिया और सरकार नई नई योजनाएं ला रही हैं और राज्य निर्वाचन आयोग तो मुझे लगता है सरकार का अंग बन गया है। ये कोई न्यूट्रल नहीं रहा साहब। सरकार ने नई योजनाओं की घोषणा की, राज्य निर्वाचन आयोग ने ना उस पर रोक लगाई न राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति ली गई। बाबूलाल जी अप्रासंगिक हो गए हैं अपनी पार्टी के अंदर ही, इसलिए कुछ ऐसे विषयों पर भी वो ट्वीट कर जाते हैं जो न प्रासंगिक है न महत्व उस विषय का है। क्योंकि नगर निकाय चुनाव हो रहा है, कोर्ट का आदेश कब आया, कब की बात, अनर्गल बात, अप्रासंगिक बात, तो ये उनका अब आदत बन चुकी है। राज्य में पूरे जिलों में ट्रिपल टेस्ट हमने करवा करके आरक्षण रोस्टर तैयार करके हम अब चुनावी मैदान में हैं। और जहां तक ठेकेदारी की बात है तो इस शहर की जनता जानती है, शायद बाबूलाल जी भूल गए हैं कि ठेकेदारी इस शहर के डिप्टी मेयर के पुत्र किया करते थे जब उनके सरकार थी, जब उनके मेयर और डिप्टी मेयर थे। कोर्ट ने इस पर कहा है। वहीं बाबूलाल मरांडी के इस पोस्ट पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस पोस्ट का समर्थन किया तो वहीं जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी पर जमकर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि हम पहले ही चुनाव कराने को तैयार थे, लेकिन बीजेपी के ट्रिपल टेस्ट मामले के कारण चुनाव में देरी हुई है। बढ़ते आगे, राजधानी रांची नगर निगम चुनाव में शहर के अपराधी से लेकर उचक्के तक पूरी तरह से एक्टिव हो गए। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। रांची पुलिस की ओर से हाल के दिनों में जेल से छूटे अपराधियों की सूची तैयार की गई। नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी हो, इसे लेकर रांची पुलिस ने करीबन 325 अपराधियों का नाम अंकित कर दिया है। इसमें चोरी, छिनतई, लूट के अलावा आर्म्स एक्ट के मामले में जेल गए अपराधियों का नाम शामिल है। सूची के आधार पर शहर के सभी डीएसपी थानेदारों को जेल से छूटे अपराधियों की गतिविधियों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। विशेषकर आर्म्स के संबंध में डिपॉजिट करने का हम लोगों ने निर्देश दिए थे और मैक्सिमम लोगों ने दिए, और कुछ लोग विशेष सरकमस्टांसेस में जो एग्जम्पशन मांगे हैं उनका भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी स्क्रूटनी किया है। चुनाव को लेकर हम लोग लगातार अपना जो कार्य है वो कर रहे हैं। बूथ्स का जो रिव्यू होना था वो रिव्यू हो चुका है, बूथ्स की कैटेगराइजेशन हो चुकी है। हम लोगों ने अतिरिक्त पुलिस बल की डिमांड भी जो है मुख्यालय को भेज दी है, और इसके अलावा जो पेंडिंग जो वारंट्स हैं उसके निष्पादन को लेकर और जो क्रिमिनल्स हैं उन क्रिमिनल्स को पकड़ने को लेकर हमने एक सूची बनाई है और सूची को बनाकर सभी थानेदार को टारगेट दिया गया है। नगर निकाय चुनाव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अध्यक्ष खर्च कर सकेंगे 10 लाख रुपए। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 10 लाख तक खर्च करने की अनुमति है। वार्ड पार्षद 2 लाख रुपए खर्च करेंगे। निर्वाचन आयोग को खर्च देना होगा और साथ ही साथ खर्च का हिसाब किताब भी निर्वाचन आयोग को देना होगा। 1 महीने के अंदर हिसाब देना होगा। प्रत्याशी ने 10 रुपए अगर प्रति चाय नाश्ता 35 और खाना 50 रुपए का होगा। ये भी जानकारी सामने आ रही है। रामगढ़ से यह खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 10 लाख तक खर्च किए जा सकते हैं और वार्ड पार्षद 2 लाख रुपए खर्च करेंगे। देखिए, नगर निकाय चुनाव के बीच गढ़वा में तनाव का माहौल है। श्री बंशीधर नगर पंचायत में 2 अध्यक्ष पद प्रत्याशी आमने सामने हैं। जनता के बीच एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं। निवर्तमान अध्यक्ष विजया लक्ष्मी और किरण देवी के बीच जुबानी जंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि सरेह टोला में किरण देवी पहले से ही अपने समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार कर रही थी। इसी दौरान वहां विजया लक्ष्मी देवी भी वोट मांगने पहुंच गई। दोनों प्रत्याशियों की मौजूदगी में पहले बातचीत शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते ये बदकही और आरोप प्रत्यारोप में बदल गई।
हम लिए हैं प्रश्न। ठीक है, तो नाम आ रहा है। ठीक है, तो फिर जनसंपर्क कर रहे हैं, हमको भी देखिए, नगर निकाय चुनाव में रामगढ़ में काफी पढ़े लिखे उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। बीटेक कर चुकी 21 साल की अदिति झा वार्ड पार्षद बनने के लिए मैदान में उतरी हुई हैं। उन्हें कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल चुकी है, लेकिन वो वार्ड पार्षद बनकर शहर का विकास करना चाहती हैं। चुनाव में कई तरह के उम्मीदवार आ रहे हैं और हमारे साथ जो उम्मीदवार हैं ये इन्होंने बीटेक किया हुआ है और ये पार्षद के लिए खड़ी हैं। कितना एज हो रहा है, क्या नाम आपका है? मेरा 21 है, अदिति झा मेरा नाम है। इतना पढ़ लिख कर वार्ड पार्षद बनने जा रही है? हाँ, मैंने ऐसे प्लेसमेंट्स भी ले लिया था कॉलेज से, पर अभी फ़िलहाल अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर्स एक्चुअली चल रहा है, तो मैं घर पे रह रही थी क्योंकि हमें प्रोजेक्ट्स असाइन कर दिया गया है बस। तो मैं सोची कि मैं एक बार स्टेप करके एक्सपीरियंस करूँ और लोगों के डेवलपमेंट ये सोचूं थोड़ा। तो आपको लगा कि इस माध्यम से विकास किया जा सकता है और लोगों को हक दिलाया जा सकता है, इसलिए आप चुनाव मैदान में आई हैं। तो आप जो पढ़ाई कर रही, बीटेक कर रही है, उसका क्या होगा? वो मैं साथ साथ कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारा लास्ट सेमेस्टर है, तो हमें प्रोजेक्ट मिला है जो मैं साथ साथ करूँगी इसके। अच्छा, तो आपने सुना यहाँ पर काफ़ी पढ़े लिखे उम्मीदवार जो है इस बार नगर परिषद के चुनाव में आ रहे हैं। अब देखना होगा जनता इनके शिक्षा को कितना महत्व देते हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बढ़ते आगे, जमशेदपुर पश्चिम से विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार पर खजाने से लगभग 10,000 करोड़ गायब होने के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि इतनी बड़ी राशि का कोई स्पष्ट रूप से लेखा जोखा ही नहीं है, जो एक बड़े वित्तीय घोटाले की ओर इशारा करता है। सरयू राय ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के कार्यकाल में जब इस राशि का ऑडिट कराया गया तब अनियमितता सामने आई। उनके अनुसार इस मामले को लेकर विभागीय सचिवों की बैठक भी बुलाई गई, लेकिन किसी अधिकारी ने यह नहीं बताया कि ये राशि आखिर गई कहां। बाद में वर्तमान वित्त मंत्री ने भी इस मुद्दे पर बैठक की, हालांकि वहां से भी कोई ठोस या संतोषजनक जवाब नहीं मिला। विकास निगम, उसके यहाँ से कनारा बैंक में और सेंट्रल बैंक में 160 करोड़ रुपए का एफडी कराया गया है। एफडी की अवधि पूरा हो गई, लोगों ने पता करना चाहा तो बैंक ने बताया कि हमारे यहाँ कोई ऐसी एफडी ही नहीं आती, जो भी एफडी थी वो पहले ही खत्म हो चुकी है। तो 160 करोड़ रुपए की एफडी को किसने खत्म कर दिया, पैसे को किसने निकाल दिया, निकाला तो इसको कहाँ रखा, इसकी जानकारी अभी भी सरकार को नहीं है। बढ़ते आगे, बोकारो से बड़ी खबर है। 5 हाथियों के झुंड का कहर। मादा हाथी सबसे ज्यादा आक्रामक, घर में घुसकर लोगों की जान ले रहा है। वन विभाग ड्रोन से हाथियों की खोज में जुटा हुआ है। लुगू पहाड़ में मौजूद है 5 हाथियों का झुंड। क्यूआरटी टीम और 19 बागमुड़ा से आए हाथी भगाने वाले दल के साथ चोरगावा, मोरपा और डाका साड़म में कर रहे थे निगरानी। वन विभाग बोकारो के संलग्न पदाधिकारी संदीप शिंदे ने जानकारी दी है। बंधक बनाकर वन विभाग के कर्मियों का मनोबल ना तोड़ें। ग्रामीण और रात भर माइक के साथ लोगों को सतर्क किया गया कि वो सुरक्षित स्थान पर रहें। जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। राशन दुकान में असामाजिक तत्वों का तांडव देखने को मिला है। राशन के बदले पैसे मांगने पर विवाद हुआ। महिला उनके 2 बेटों पर जानलेवा हमला हुआ। दुकान में जमकर तोड़फोड़ हुई। पीड़ित दुकानदार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बिरसानगर थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस फिलहाल मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, राशन दुकान में पैसे मांगने पर विवाद हुआ है और राशन के बदले पैसे मांगे गए। महिला और उनके 2 बेटों पर जानलेवा हमला किया गया है। दुकान में तोड़फोड़ तक की गई, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अगली खबर धनबाद से, जहां चिरकुंडा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के चुनावी कार्यालय में जमकर मारपीट हुई है। बीजेपी ग्रामीण जिला अध्यक्ष और उनकी टीम से भी युवक उलझ पड़ा। नेहरू रोड में नगर परिषद कार्यालय के पास जमकर धक्का मुक्की मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्ष को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया है और मारपीट का वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। देवघर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में हूल उन्नयन परियोजना का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को टेक्नोलॉजी, एआई और उद्यमिता से जोड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस पहल से लगभग 1.5 लाख युवा लाभान्वित होंगे। आदिवासी युवाओं को तकनीकी कौशल के साथ स्टार्टअप इनोवेशन से जोड़ा जाएगा। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए, हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटीज़ यहाँ बहुत कम है
और उसकी ट्रेनिंग के लिए कम है। इवन ड्रोन टेक्नोलॉजी जब आएगी तो ड्रोन के लिए भी जो है टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो यहाँ आने वाला है, देवघर एयरपोर्ट पर होने वाला है। दूसरा, अभी आपको पता है VFS ग्लोबल यहाँ टूरिस्ट ट्रेनिंग सेंटर जो है चलाती है, एक केंद्र है, इसी STPI में केंद्र है। हमने उनको रिक्वेस्ट किया है और जो संभावनाएं हैं कि निकट भविष्य में इसी साल VFS के कुछ वीज़ा जहाँ जिनको कि मिडिल ईस्ट जाना है, जिनको दुबई जाना है, सऊदी अरब जाना है, UK जाना है, यूरोपियन कुछ कंट्री में जाना है, उसके वीज़ा यहीं बनेंगे। बढ़ते आगे अगली खबर हजारीबाग से, जहां इंचाक प्रखंड में UGC बिल के समर्थन में भव्य बाइक रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम कुमार मेहता ने किया है। बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। सभी कार्यकर्ता मंगूरा मैदान में एकत्रित हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए रैली करियातपुर इचाक बाजार होते हुए NH 33 स्थित इचाक मोड़ पहुंची। रैली के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। 2026 ये बहुत जरूरी है। इसी को लेकर हम लोगों ने लगभग 12 किलोमीटर तक पैदल यात्रा हम लोग निकाले भी, मोटरसाइकिल रैली भी था। लोग नारे बाजे के साथ में जो है रोड पर निकले और एक संदेश दिए। तो दलीय भीड़ नहीं है, दलीय व्यवस्था को तोड़ते हुए या भीड़ आप देख रहे हैं कि इस भीड़ में बीजेपी के भी लोग हैं, इस भीड़ में कांग्रेस के भी लोग हैं, इस भीड़ में MM के भी लोग हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ और पानी भूजने से UGC को लागू किया जाए। और अब बात झारखंड के मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। झारखंड में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। 12 फरवरी के बाद धूप तीखी होने की उम्मीद है, साथ ही तापमान बढ़ जाएगा। राज्य भर में अगले 2 दिनों तक सुबह और शाम के वक्त ठंड का एहसास होगा। 10 से 12 फरवरी तक हल्के बादल छाए रहने के अनुमान है। हालांकि 12 फरवरी के बाद मौसम साफ होने की संभावना है। मौसम का मिजाज बदलने वाला है, लोगों को ठंड से राहत हो सकती है। हालांकि अगले 2 दिनों यानी 12 फरवरी तक मौसम विभाग ने यह अनुमान जाहिर किया है कि बादल छाए रहेंगे। सुबह और शाम के वक्त हल्के ठंड का एहसास हो सकता है। हालांकि 12 फरवरी के बाद तापमान में जो है वो गर्माहट का एहसास देखने को मिल सकता है और लोगों को हल्की जो ठंडी है उसका एहसास हो सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि जिस तरीके से अब तक का मौसम रहा है, कल अगर हम बात करें तो राज्य के करीबन 5 ऐसे जिले रहे हैं जहां का तापमान 10 डिग्री से कम रहा है। रांची के न्यूनतम तापमान की बात करें तो रांची का न्यूनतम तापमान भी कल 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो रांची का कल न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। वहीं राज्य में हमने आपको पहले ही बताया कि सबसे कम जो तापमान रहा है वो गुमला जिले का रहा है, जहां गुमला का तापमान 6.3 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों के बाद जब मौसम का मिजाज बदलेगा तो लोगों को ठंड से जो है वो राहत मिलेगी, गर्मी का एहसास हो सकता है। हालांकि अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने और सुबह के वक्त और शाम के वक्त हल्की जो ठंडी है वो लोगों को लग सकती है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। गोड्डा से बड़ी खबर है। सौतेली मां ने बेटे की हत्या कर दी है। कुएं में बेटे का शव मिला है, ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेटी को सीटेट परीक्षा दिलाने के लिए पिता गए हुए थे और इसी बीच सौतेली मां ने बेटे की जान ले ली। हनवारा थाना क्षेत्र के परसा गांव की घटना है। पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल आरोपी मां है। गोड्डा से यह खबर आपको बता रहे हैं। सौतेली मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी। आपकी भाभी जो है कब शादी हुई थी उनकी दोबारा? यहाँ पे जो सौतेली, ये जो आपकी दूसरी भाभी है, ये कब शादी हुई थी? 2025 में हुआ। 2025 में फरवरी। अच्छा, मतलब साल भर हुआ है। साल भर हुआ। और साल भर होने के बाद ही जो है एक अपने बेटे को जो है मार दिया उसने। मार दिया। राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित बार में पुलिस की दबिश देखने को मिली है। बार के अंदर जहां हर व्यक्ति की जांच की गई, वहीं बार के बाहर कुछ गाड़ियों की गहनता से जांच हुई। दरअसल पुलिस को कुछ अपराधियों के होने की सूचना मिली थी, जिसको आधार बनाकर पुलिस ने दबिश दी है। द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो नगर निगम चुनाव है उसके संबंध में एंटी क्राइम चेकिंग है। सड़क पे जो वाहन है, संदिग्ध व्यक्ति है, इसके अलावा शहर में जो बार हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार की सूचना प्राप्त हो रही है कि शस्त्र, अवैध शस्त्र के साथ लोग आते हैं, तो उसके संबंध में एंटी क्राइम चेक।
बढ़ते आगे राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। लोक भवन में रिकॉर्ड भ्रमण। रविवार को लोगों का रिकॉर्ड भ्रमण। एक दिन में 2.66 लाख लोग घूमने आए। 2 फरवरी से अब तक 4.92 लाख लोगों ने लोक भवन उद्यान का भ्रमण किया है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां लोक भवन में रिकॉर्ड भ्रमण किया गया। रविवार को लोगों का रिकॉर्ड भ्रमण दर्ज किया गया। एक दिन में लगभग 2.66 लाख लोग घूमने के लिए पहुंचे। बढ़ते आगे अगली खबर जमशेदपुर से, जहां मानगो मेयर प्रत्याशी सुधा गुप्ता के लिए प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता मंच पर फूट फूट कर रोने लग गए। मानगो में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी दौरान वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जिस तरह कुछ लोगों ने मुझे बदनाम कर मुझे चुनाव हरवा दिया, ठीक उसी तरह मेयर चुनाव में भी वो लोग सक्रिय हो गए। उनके साथ कुछ और लोग मिलकर मेरी पत्नी को चुनाव हराने के लिए लग चुके हैं और अलग अलग तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। बढ़ते आगे रामगढ़ में वन विभाग की ओर से गोला वन क्षेत्र के हेड खाखरा गांव में रेस्क्यू किए गए दुर्लभ पक्षी गरुड़ को पूरब डेह वन रेंज ऑफिस के पास से जंगलों में सुरक्षित रूप से छोड़ा गया। दुर्लभ गरुड़ पक्षी बीमार अवस्था में ग्रामीण धूरण मुंडा को मिला था और उसे 1 सप्ताह तक उसने अपने घर में बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी देखभाल की। इसकी जानकारी वन विभाग को दी और तब जाकर वन विभाग ने 7 फरवरी को उसका रेस्क्यू कर उसे वापस जंगल में छोड़ा। धूरण मुंडा के घर पे एक गरुड़ पक्षी पकड़ के रखा गया है। हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम लेके घटनास्थल पे पहुंचे एवं गरुड़ को सही सलामत प्राप्त किया। एक दिन उसे सुरक्षित रखा गया एवं निगरानी में रखा गया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के